नमस्कार। लगातार पूर्व सैनिकों की जो मांग है उनको लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। 9 महीने के करीब का वक्त हो गया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें घटनाक्रम हुआ। इसमें जेल भरो आंदोलन से लेके संसद घेरने तक की बात हुई। अब नया क्या है, हमारे साथ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के वरिष्ठ जो लीडरशिप है वो बैठी हुई है, हम बात करेंगे। सर, लगातार आप ये जो आंदोलन चला रहे हैं इसमें बहुत सारी नई तरह की बातें आ रही हैं। मतलब अब ये आंदोलन कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा हमें बताइए। बिल्कुल जी, ये जो आंदोलन है बिल्कुल पड़ाव वाइज चल रहा है, क्योंकि हमने किसानी संघर्ष से बहुत कुछ सीखा है। किसानी संघर्ष भी जब शुरू हुआ था गांव लेवल से तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद फिर दिल्ली में पहुंचे। ऐसे हमने भी जो तैयारी कर रहे हैं पहले से ही, स्पेशली हमने दिल्ली पहुंचे 14 नवंबर 22 को। तब हमने यहाँ रैली किया, पूरे देश दी साबका सैनिक जथेबंदियाँ आई। उसके बाद 20 फरवरी से कंटिन्यू धरना लगाया। तो जब 20 फरवरी को कंटिन्यू धरना लगाया था, उस टाइम हमने यहाँ पर बैठ के एक कसम भी खाया था कि आप लोगों ने हमारे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर इतना विश्वास किया है, इतना सहयोग दिया है, हम कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे अपने साबका सैनिकों के साथ। और हम जब तक नहीं यहाँ से उठेंगे जब तक हमारी मांगें सरकार मान नहीं लेती। कंटिन्यू धरना चल रहा। बीच में कई घटनाक्रम हुए, हमारे ऊपर भी ब्लेम लगने शुरू हुए। फिर हमने कोशिश किया क्यों ना एक फेडरेशन बनाया जाए, पूरे देश दी जथेबंदियों को इकट्ठा करके 9 अप्रैल को मीटिंग किया, फेडरेशन बनाई, जिसके अध्यक्ष राजस्थान से एक लेके आए सूबेदार साहब को। अच्छी पर्सनैलिटी, बढ़िया पर्सनैलिटी थी, लेकिन वो हमारा सपना भी जो चकनाचूर हो गया। हमने विश्वास किया, जैसे कि पहले हमने 15 में जनरल सतबीर के ऊपर विश्वास किया था, हमने तनो मनो धनो साथ दिया था यूनाइटेड फ्रंट का। उन्होंने भी हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, हमारे जवानों की पीठ में छुरा मारा। अधिकारियों का जो 1 रैंक 1 पेंशन का अधिकार ही नहीं था, उन्होंने अंतर खाते सरकारों ना बातचीत करके, हमारे कट सो करके, सरकारों को ऊपर दबाव बना के अपने अधिकारियों के लिए जो 1 रैंक 1 पेंशन दिला दी। ऐसे ही ORP 2 के हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। तब हमने सोचा कि एक फेडरेशन बनाया जाए। फेडरेशन बनाने के बाद जो फेडरेशन का प्रधान है वो भी कहीं ना कहीं, या तो मैं कहूँगा कि डर गया या फिर वेग गया सरकारी एजेंसियाँ। अभी हमने जो 20 फरवरी को कसम खाया था, उस कसम को निभाते हुए अभी भी हम डटे हुए हैं, अभी भी हम पीछे नहीं हट रहे, अभी हम पर्चों से नहीं डर रहे। संवैधानिक तरीके से शुरुआत हमने पहले DC लेवल को मेंबर दिया, MP, राज्यसभा मेंबर, तहसीलदारों को, उसके बाद कट भी दिखाया। हमने 23 जुलाई को बहुत बड़ा एक रैली किया, जो शायद मैं समझता कि जब से देश आज़ाद हुआ है पहली दफ़ा एक JCO जवाना ने अपने बलबूते के उत्ते इतना बड़ा कट किया था। इतना कभी कट हम जब जनरल सतबीर की रैली में, यूनाइटेड फ्रंट में भी हम उस टाइम आते थे, नहीं देखा। लेकिन जिस मकसद के लिए वो कॉल दिया गया था फेडरेशन के अध्यक्ष द्वारा, वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे। उन्होंने जो जैसे संसद मार्च गिराव के लिए कॉल दिया था, वो कॉल करने से मना कर दिया, गिराव करने से मना कर दिया, क्योंकि वो किसी दबाव के नीचे आ गए, या एजेंसियों के दबाव के नीचे, या फिर डर गए किसी तरीके ना, तो वो जो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद फेडरेशन के प्रधान को हमने जो है अपना मता पास करके, क्योंकि संघर्ष कमेटी ने उसको लेके आए थे, संघर्ष कमेटी ने ही फेडरेशन बनाया था। और जयपुर में 16 जुलाई की मीटिंग में उन्होंने बोला था कि संघर्ष कमेटी हमारी जननी है, हमारी माँ है, इस संघर्ष का नींव पत्थर हमारे बुजुर्ग 95 साल सूबेदार प्रगट सिंह ने 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ। जननी बोला गया। हमारी एक वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलाई गई। और उसके बाद जो 23 जुलाई को हमारे साथ धोखा किया, उसके बाद भी हमारे को कुछ ऐसी सूचनाएं मिली कि ये जो जिसको हमने प्रधान बनाया 28 लाख साबका सैनिकों के लिए संघर्ष के लिए हमने पगड़ी बनाई है, वो बंदा कहीं ना कहीं बिक चुका है। हमने उसको मता पास करके अपनी फेडरेशन से आउट कर दिया, क्योंकि जो संस्थापक मेंबर थे 26 मेंबर में से 15 मेंबर हमारे थे, उन्होंने मता पास किया। और 23
कब किया था हमने मीटिंग? 23 अगस्त को हमने मता पास करके उनको, अभी उन्होंने उसके बाद फेडरेशन बनाया, फेक फेडरेशन ऑनलाइन करा के, जो इस मोर्चे के नाम पर संस्थावां ने हमारे को समर्थन दिया था वो लिस्ट लेके अपने रफू चक्कर हो गए और दोबारा एक फेक फेडरेशन बना ली। ठीक है, कोई बात नहीं, बना ली तो, लेकिन जो भी पैसा आया हमने फेडरेशन के हैंड ओवर कर दिया। उनकी जो है 31 मई के बाद फेडरेशन की पर्ची कटी, तो जो पैसा जो हमारे पास संघर्ष कमेटी के पास पैसा था वो भी हम फेडरेशन को देने के वचनबद्ध थे। हमने वचन निभाना भी चाहा 23 जुलाई को, लेकिन जब देखा कि इन्होंने हमारे साथ धोखा दिया है, 28 लाख साबका सैनिकों को बुला के संसद घिराव के लिए इन्होंने मना कर दिया, तब हमने भी पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि हमारे को पता था कि संघर्ष हमारे को ही लड़ना है। हमने ही 20 फरवरी को कसम खाया था। तो बाकी आपके सामने है कि कैसे भागे हैं, उसके बाद जितना ही पैसा लेके भागे। अभी हम पड़ाव वाइज जो है संघर्ष कर रहे हैं। 25 नवंबर को कॉल दिया है। इस काल में हमने पूरे देश दियां जेसीओ जवान संस्थाओं को, पूरे देश दियां किसान जथेबंदियां को, मजदूर जथेबंदियां को, सामाजिक जथेबंदियां को, धार्मिक जथेबंदियां को भी अप्रोच किया है, अपील किया है कि हमारा साथ दो। जिवें कि हमने किसानी मोर्चे दे विच, किसानी संघर्ष दे विच योगदान निभाया, इस करके नहीं निभाया, हमने अपना फर्ज समझते हुए निभाया कि हम भी किसानां दे परिवारां विचों, हम भी गरीब मजदूरां दे परिवारां विचों, असीं भी बहुजन समाज विचों है। डिफेंस दे विच कोई साहूकार, कोई MP MLA का बच्चा नहीं जाता, तो इस करके असी अपना फर्ज निभाया, वडमुला योगदान निभाया। भावें 25,000 मैडल वापस करने की घोषणा होए, भावें वो तरह तरह दियां एक्शन करने, परेडां करनियां, सरकार झुकी किसानां दे लंबे संघर्ष के दौरान। और अभी हमारे को उम्मीद है कि किसान जथेबंदियां को हमने समर्थन पत्र अपने मैंबरों को दे रहे हैं, समर्थन के लिए एक्सेप्ट कर रही ने। संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक, संयुक्त मोर्चा राज्यवाल और डल्लेवाल, उसके बाद चिरूनी जी ने भी हमने मैंबरों दिया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पन्नू पंदेर को भी दिया है। वो ग्राहा जी जो जोगिंदर सिंह ग्राहा हैं, जो वो भी एक साबका फौजी है, 9 साल उनकी भी फौज में सर्विस है। डल्लेवाल साहब भी 8-9 साल सर्विस कर चुके हैं। वो समझते हैं हमारे जवानों की प्रॉब्लम, उनको भी हमने अप्रोच किया है। अभी ये 25 फरवरी का एक ऐतिहासिक आंदोलन बन रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ है, पहली दफ़ा देश का साबका सैनिक ट्रेनें रोकेगा, जबकि हम इसके पक्ष में नहीं थे। हमारे को मजबूर होके हर एक तरह के हथ कंडे अपना के ये जो कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि हमारे देश की जी जनता है, जो साबका सैनिक है या सैनिक है, देश की जनता को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है। संवैधानिक तरीके से हमने हर एक तरह के हथ कंडे बना के देख लिए हैं, वो सरकारें नहीं झुकी। अभी 25 नवंबर को हमने कॉल दिया है, हम ट्रेनें रोकेंगे, लेकिन फिर भी हम पूरे देश की आम नागरिक से इस चीज़ का माफ़ी मांगते हैं। लगातार ये भी बात उठी है, जब हमने जनरल सतवीर का इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि क्यों हुआ ऐसा कि सैनिक अलग हो गए और अफसर अलग हो गए, तो वो कहते हैं कि कुछ जयचंद हैं। तो वो जयचंद कौन हैं? सतवीर जी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनरल सतवीर के एजिटेशन में हम भी आते थे। मेरे को भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रधान बनाया था गुरदासपुर का, यूनाइटेड फ्रंट का। हमने विश्वास किया उनके ऊपर, बहुत अच्छे बोलते हैं, बड़ी मिठी बोली है। मेरे जवान 30 साल में आ जाते हैं, हम उनके लिए संघर्ष करना है। उस टाइम जहाँ स्टेज के ऊपर बोलते थे, हम उनसे बहुत प्रभावित हुए कि वाकई ये पहली दफ़ा कोई अफसर आया जो जवानों की हकी मांगों के लिए आवाज़ उठा रहा है। तो हमने बहुत तनोमनो से सनो साथ दिया। और जब नोटिफिकेशन हुआ और उसी के पैरेलल में साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के 5 बंदे 50 गज पे बैठे हुए थे भूख हड़ताल पे, क्योंकि इन्होंने RTI पा के डिफेंस मिनिस्ट्री से मांगा था कि हमारे को बताया जाए, क्योंकि उस टाइम टेबल बन चुके थे, नोटिफिकेशन इशू होने वाला था अप्रैल या मई 15 में। तो इन्होंने RTI पा के जवाब मांगा था डिफेंस मिनिस्ट्री से कि हमारे को बताया जाए कि सिपाही से लेकर कैप्टन तक कितनी पेंशन बढ़ी है। इनके पास रिटर्न जवाब है कि 200 से लेकर 700 रुपया तक बढ़ेगी। तब ये लोग जो है बखरे अलग तोड़ते, धरने पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे, और हम इनके पास जाते थे कि आओ जनरल सतवीर बहुत अच्छा है, बहुत हमारे जवानों के लिए आप समझाते थे, आओ इनके साथ। तो आप गलत थे, ये सही थे? ये सही थे। हम इनको समझाते थे भी आप सरकारी एजेंसियों के बंदे हो,
आप लग क्यों बैठे हो? जनरल शबीर तो जवानों की बहुत फेवर की बात करता है स्टेजों के ऊपर, लेकिन हमारे को इस बात का पता नहीं था कि जब टेबल टॉक करता है वो हमारी पीठ में छुरी घूप रहा है, अंदर खाते क्या कर रहा है, अच्छा ये क्या मिली भुगत कर रहा है सरकार के साथ। इंडिया जब इनको हमने बताते थे, बोला गोसा साहब आपको भी एक दिन हमारे साथ आना पड़ेगा जब आपके साथ धोखा हुआ होगा, जैसे सन 73 में धोखा हुआ था। अच्छा तो वाकई जब नोटिफिकेशन हुआ, हमने स्टडी किया, पाया कि वाकई हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसी समय हम जनरल शबीर को छड़ के सामने पहले जो है हमने टेंट लगाया, और ये कोई सितंबर 16 की बात है। तो तब हम जनरल शबीर को चैलेंज किया कि जनरल साहब हमने आपका साथ इतना विश्वास किया, आपने विश्वासघात की दिया, आओ आप में हिम्मत है तो हमारे साथ बैठ के डिबेट कर लो। लेकिन जनरल साहब आए थे उस दिन, सामने अपनी बीवी के साथ आए थे, वो 15 मिनट में गाड़ी में बैठ के भाग गए थे। मतलब और हाँ पूछिए और कुछ। अच्छा ये जो जनरल सतवीर जो कह रहे थे, असली प्रश्न तो वही था कि कौन है जयचंद, तो आप क्या कहोगे उनको? हम तो जयचंद तो उसी को बोलेंगे जिन्होंने जवानों को मिसयूज किया है। 28 लाख साहब का कट दिखा के अपने आप, जो जनरल वीके सिंह है, वारी रैली में स्टेजों के ऊपर बैठ गए, मोदी जी को बुलाया और उनसे झूठा आश्वासन दवाया, और खुद मंत्री एमपी बन के मंत्री बने बैठे। इन्होंने एक दफा भी यही जयचंद है आपके? यही जयचंद हैं। और उसके बीच में हमारे जीसीओ जवान भी कुछ जयचंदी का रोल निभा रहे हैं, जेड़े इनकी गोदी में बैठे हुए हैं, किसी किस्म का लालच में या पर्सनल हित के लिए या सर अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में हमारे ही जीसीओ जवान अलग अलग तरह के जो है एक्शन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 28 लाख साहब का सैनिकों को धोखा दे रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। जैसे अगर एक होने की काल दे रही हैं जथेबंदियां, जबकि हमने एक होने का मौका दिया, हमने फेडरेशन बनाया, तो फिर क्यों फेडरेशन का प्रधान भाग गया जहाँ से? हमने तो अपनी जो क्या बोलते हैं ना सरदार पंजाबी में, अपनी दाढ़ी किसी के हाथ में पकड़ा दी, अपनी इज्जत पकड़ा दी। वो हमारे साथ धोखा दे गया, अपनी जननी को, अपनी माँ को उन्होंने बोला था। इंडिया गेट पर जो अभी हाल फिलहाल रोका गया था, जो शहीद जो लोग पूर्व सैनिक गए थे अब श्रद्धांजलि देने, उनको रोका गया वार मेमोरियल में, क्या कहेंगे? देखिए उसके बारे देखिए, जो हमारे शहीद है जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें कुर्बान किया है, उनका मान सम्मान उनको देना हमारा फर्ज है। सरकारां भी देती ने, लेकिन सरकारां की है कि तो फॉर्मेलिटी है, मैं उसको समझूंगा फॉर्मेलिटी, जहाँ शहीदों के नाम पर एक राजनीति करना, अपने आप को चमकाना। हमारे बहुत सहानुभूति है। अगर एक्चुअली आपके शहीदों के लिए आपके मन में सहानुभूति है, तो फिर जो शहीदों के परिवारों के लिए हम जहाँ बैठे हुए हैं जनरल इधर जंतर मंतर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान 1 रैंक 1 पेंशन में शहीद परिवारों का ही हुआ है। अगर आपके मन में शहीदों के लिए एक्चुअली आप सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहते हो, तो फिर वो तो चले गए दुनिया से, वो तो देख नहीं रहे हैं कि हमारे को कोई फूल माला पहना रहा है। उनके परिवार के लिए लड़ो, जो कि दरबदर ना कि राजनीति करो शहीदों के परिवारों के ऊपर, शहीदों के जो मंगलवार। आप ये कहना चाह रहे हो कि जो लोग वार मेमोरियल पे गए थे वो राजनीति कर रहे हैं? ये नहीं बोलता कि वो वहाँ नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन किसी उसको शहीदों की जो स्मारक के बनी है वहाँ से राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहाँ से पीएम की तरफ बढ़ने की कोशिश की गई थी। हाँ, वो एक मतलब माइलेज लेने के चक्कर में था। लेकिन मैं उन संस्थाओं को ये कहना चाहता हूँ, अगर वाकई आपके दिल में शहीदों के प्रति कोई सहानुभूति है, तो फिर उनके परिवारों के लिए लड़ें। देखिए आप सर्कुलर नंबर जो 1 रैंक 1 पेंशन है 555 नंबर सर्कुलर, आप उसमें देखिए 52 नंबर टेबल, जो लिबरल लाइफ फैमिली पेंशन ले रहे हैं, जो शहीद ज़्यादातर शहीद जो 90% है कम उम्र में शहीद हो जाते हैं। आपने कारगिल में देखा होगा, है ना? जो 10 साल की कम सर्विस वाले शहीद हैं, उनके परिवारों को ना तो ORP 1 में एक नया पैसा मिला। आप टेबल देख लीजिए, 555 नंबर का 52 नंबर टेबल और 666 नंबर सर्कुलर का भी 52 नंबर टेबल देख लीजिए, अगर उनका कोई बड़ा हो। जहाँ शहीद परिवारों के हमारे पास ग्रुप है, मैं ग्रुप भी आपको दे दूंगा। अब उस ग्रुप से पूछना कि किस शहीद पर को जो लिबरल लाइफ फैमिली पेंशन ले रहे हैं उसको कोई एक पैसा भी मिला है। जो हमारे रिजर्विस्ट जिन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं देश के लिए, उनको एक पैसा भी बड़ा है पेंशन। जो हमारी ठीक है सिपाही से हवलदार तक थोड़ा बहुत बड़ा है ORP साइकिल में भी,
लेकिन वो भी ORP थर्ड में उनको भी बिल्कुल जीरो हो जाना। ये 1 रैंक 1 पेंशन खाली रह जानी है, अफसर रैंक अफसर पेंशन जैसे कि पहले भी है। थोड़ा बहुत हमारे को एक टॉफी लॉलीपॉप दिता गया है, बाकी ज़्यादातर जड़ा जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 65,000 करोड़ दे दिया, 17 इनका अभी भी जो ये पेट नहीं भरा है। लेकिन हम बोलते हैं दिया सरकार ने, खजाने से पैसा दिया है, हमारी पब्लिक का जो पैसा है, जो इनकम टैक्स पे ही पैसा दिया हमारे को, उसके लिए हम प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार करते हैं। लेकिन हम ये भी पूछना चाहते हैं कि वो 70,000 करोड़ गया कहाँ, किनकी जेब में गया? वो उनकी जेब में गया जिनको नहीं बंदरबाट भी नहीं बोलेंगे, ये उनकी जेब में गया जिनको एक्चुअली 1 रैंक 1 पेंशन मिलना ही नहीं चाहिए था। कि सारी कमेटी की में एक पैरा उसमें रिकमेंडेशन थी कि उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है इनको क्यों नहीं 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए। उसमें जवाब था सारी कमेटी का, उनको इसलिए नहीं 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए क्योंकि वो 58-60 साल नौकरी करते हैं। तो फिर हमारा भी ये क्वेश्चन है कि हमारे अधिकारियों को 1 रैंक 1 पेंशन क्यों दिया? ये भी 55 साल 60 साल जो जनरल रैंक के हैं 60 साल के भी ऊपर आते हैं, 60 साल तक तो इनका बनता ही नहीं था, लेकिन जबकि उनको दे दिया। अभी बताओ आप जयचंद किसको बोलो ने, जिन्होंने जेसीओ जवानों के कठ दिखा के सरकारों को गुमराह करके अपने बेनिफिट लिए, वो जयचंद होंगे? जहाँ जो जवानों के लिए, जो शहीद परिवारों के लिए जिनको एक पैसा नहीं पेंशन बढ़ा, जो जंतर मंतर में कंटिन्यू बैठे हुए हैं 20 फरवरी से, वो जयचंद है। ये आप लोगों ने इसका सोचना है। जो आपके जो भी है देखने वाले चैनल को, उन्होंने कमेंट्स में डालना है कि एक्चुअली जयचंद कौन है। लगातार ये बात उठ रही है कि जयचंद कौन है। अब आपका फैसला है, कमेंट में लिखिए कि जयचंद कौन है। क्या जयचंद सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से, या जो फौजी हैं वो जयचंद है, या जो अफसर हैं जिन्होंने उसका पैसा सारा जो OROP जो उनके लिए था ही नहीं, क्योंकि वो 60 साल 58 साल और 55 साल नौकरी करते हैं, उन्होंने ले लिया, वो जयचंद है। ये आपके ऊपर छोड़ते हैं।